नमस्कार। 12वीं साइंस जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव है ना। और इसके बाद ही तो भविष्य का असली नक्शा बनाने का सफर शुरू होता है। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से रास्ते आगे खुले हैं। हाँ, यही है वो सबसे बड़ा सवाल जो इस समय हर साइंस स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा होगा। 12वीं के बाद क्या करें? पर फिक्र की कोई बात नहीं है। चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसे एक लंबी चौड़ी कंफ्यूजिंग लिस्ट की तरह मत देखिए। सोचिए कि एक बड़े चौराहे पर खड़े हैं, जहां से कई बड़ी और रोमांचक सड़कें निकल रही हैं, जो सब एक अलग ही भविष्य की तरफ ले जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो सबसे जाने पहचाने रास्तों की, जिन्हें हम अपने करियर मैप की कह सकते हैं, मेन हाईवेज मान सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो इंजीनियरिंग आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, जिसका पूरा फोकस टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और रोजमर्रा की मुश्किलों के नए नए हल निकालने पर होता है। ये इनोवेशन का रास्ता है। और हाँ, इंजीनियरिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। मैकेनिकल और सिविल जैसे पुराने रास्ते तो हैं ही, पर अब कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे फ्यूचर रेडी फील्ड्स भी आ गए हैं। मतलब जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, उसके लिए एक ब्रांच जरूर मिल जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं हमारे दूसरे बड़े पिलर की तरफ, यानी कि मेडिकल फील्ड। ये रास्ता सेवा और इलाज का है, और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिग्री प्रोग्राम्स हैं। एक बात तो साफ है, इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। MBBS, BAMS और BHMS जैसी जो मेन मेडिकल डिग्रियां हैं, उनमें 5.5 साल का वक्त लगता है। लेकिन मेडिकल की दुनिया का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है। देखिए, एक तरफ MBBS, BAMS जैसे 5.5 साल के इंटेंसिव कोर्स हैं, तो दूसरी तरफ B.Pharm या BSc नर्सिंग जैसे 4 साल के प्रोग्राम्स भी हैं, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। हर रास्ते का अपना टाइम और अपनी स्पेशलिटी है। चलिए अब उन रास्तों की बात करते हैं जो खोज, रिसर्च और डिजिटल दुनिया के लिए बने हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें चीज़ों की तह तक जाना और कुछ नया बनाना पसंद है। तो BSc क्या है? इसे समझिए एक 3 साल की डिग्री जो रिसर्च या टीचिंग में करियर की नींव रखती है। ये एक शुरुआत है, जिसके बाद MSc या PhD करके आगे की पढ़ाई के रास्ते खुल जाते हैं। और अब आते हैं उस फील्ड पर जिसका आजकल सबसे ज्यादा बोलबाला है, IT और कंप्यूटर साइंस। प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर बनाना, डेटा के साथ काम करना, ये सब इसी डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। यहाँ पर अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है, BSc कंप्यूटर साइंस करें या BCA। तो इसे आसान बनाते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस का फोकस कंप्यूटिंग के क्यों और कैसे पर है, मतलब थ्योरी पर। वहीं BCA, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सीधे क्या बनाना है, यानी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो काफ़ी ट्रेडिशनल रास्ते थे। चलिए अब कुछ ऐसे करियर देखते हैं जहां साइंस के रूल्स लैब से बाहर बहुत ही प्रैक्टिकल और सर्विस ओरिएंटेड तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। सच कहूं तो साइंस की नींव पर कई शानदार करियर बन सकते हैं। बिल्डिंग्स डिजाइन करने वाले आर्किटेक्चर से लेकर एविएशन में आसमान की ऊंचाइयों तक, और हाँ, डिफेंस सर्विसेज में देश की सेवा करने तक, साइंस स्टूडेंट्स के लिए मौके हर जगह हैं। आर्किटेक्चर यानी BArch एक 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आर्ट और साइंस दोनों का मेल है, मतलब क्रिएटिविटी भी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स भी। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है। और अगर सपना आसमान छूने का है, तो एविएशन में 2 मेन रास्ते हैं। पहला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहां एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, और दूसरा जाहिर है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, जहां उन्हें उड़ाने पर फोकस होता है। और एक मजेदार बात पता है, एक मजबूत साइंस बैकग्राउंड सिर्फ साइंस की फील्ड में ही नहीं, बल्कि लॉ यानी BSc के साथ LLB, बिजनेस मैनेजमेंट यानी BBA और NDA के जरिए आर्म्ड फोर्सेस जैसी फील्ड्स में भी बहुत काम आता है। तो हमने कई रास्ते देखे, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के पिलर्स, प्योर साइंस की दुनिया और कुछ बिल्कुल ही हटके फील्ड्स। अब सारा फोकस वापस लाते हैं इस सवाल पर कि इतने रास्तों में से अपना रास्ता कैसे चुने। और यहाँ सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि सिर्फ भीड़ के पीछे मत भागो। एक ऐसा फील्ड चुनो जहाँ ज़िंदगी भर सीखने और काम करने में मज़ा आए। असल में किसी की अपनी पसंद और जुनून ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है।
तो पूरा का पूरा नक्शा अब सामने है। सवाल अब सिर्फ एक है, इस नक्शे पर अपना खुद का अनोखा रास्ता कौन सा बनाया जाएगा।